वेलकम वंस अगेन। आज हम देखने वाले हैं अरे रिड्यूस मेथड। सो अरे रिड्यूस मेथड बेसिकली पूरे के पूरे अरे को रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं और ये भी हाई ऑर्डर फंक्शन है जो कि दूसरे फंक्शन को एज आर्गुमेंट एक्सेप्ट करते हैं, जस्ट लाइक मैप और फिल्टर मेथड। अगर आपने मैप और फिल्टर के बारे में वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो सबसे पहले इसका मैं स्ट्रक्चर डिफाइन करता हूँ एंड देन हम कुछ अमेजिंग फैक्ट्स इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ काउंट्स डॉट रिड्यूस और सबसे पहले अगर आप यहाँ देखें तो ये कॉल बैक फंक्शन को एक्सेप्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन डिफाइन करता हूँ जो कि एक सिंपल एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन के ऊपर भी मैं एक वीडियो डिटेल में बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन में देखूँ तो मेरे पास एक प्रीवियस वैल्यू होती है, ठीक है। प्रिव के नाम से मैं लिखता हूँ। कुछ लोग इसको एक्यूमुलेटर वैल्यू लिखते हैं, ACC से रिप्रेजेंट करते हैं। चॉइस आपकी है, प्रीवियस से आपको समझ आती है या ACC यानी एक्यूमुलेटर वैल्यू से आपको समझ आती है, बट मेरे केस में प्रिव मुझे आसान रहती है वैल्यू, ठीक है। प्रिव वैल्यू, सेकंड हमारे पास है करंट मतलब करंट वैल्यू, थर्ड हमारे पास होता है इंडेक्स एंड फोर्थ हमारे पास वो अरे जिसके ऊपर ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। बट हमारे पास कुछ आर्गुमेंट्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है, मैंडेटरी नहीं होते। सो क्या है कि मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, इंडेक्स और काउंट्स को। सो आप इन दो जो आर्गुमेंट्स है इसके साथ अपना पूरे का पूरा प्रोसेस चला सकते हैं। बट फॉर टाइम बीइंग और टेस्टिंग के लिए और आपको पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर इंडेक्स भी ले लेता हूँ। ओके, सो सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ को चेक करेंगे कि बेसिकली इन वैल्यूज़ का मतलब क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, प्रिव वैल्यू भी यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, नॉट प्रेव, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ करंट वैल्यू भी, और यहाँ पर मैं एक और स्टेटमेंट ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ आइट्रेशन 1, ठीक है। मतलब कि मुझे पता चले कि 1 आइट्रेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गई है और मैं रिटर्न करता हूँ लेट्स सपोज प्रिव प्लस करंट यानी प्रीवियस वैल्यू प्लस करंट वैल्यू। यहाँ पर सिंपली मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ काउंट्स को, ये एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न करते हैं। सो मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ पर एक वैल्यू लेता हूँ, मैं कहता हूँ लेट सम इज इक्वल टू दिस, ठीक है, और सिंपली यहाँ पर मैं सम को लॉग आउट करता हूँ। सो जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आपको कंसोल के अंदर कुछ आइट्रेशन देखने को मिलेंगे और कुछ वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो अगर सबसे पहले हम देखें तो प्रिव की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है एंड देन करंट की वैल्यू प्रिंट हो रही है। सो अगर आप गौर करें यहाँ पर तो प्रिव में 5 है और नेक्स्ट में 2 है, विच मीन्स कि जो फर्स्ट इंडेक्स है उसको ये एज अ प्रिव वैल्यू या एक्यूमुलेटर वैल्यू एक्सेप्ट करता है और जो सेकंड वैल्यू है उसको नेक्स्ट। देन क्या करता है कि आइट्रेशन 1 आपकी कंप्लीट होती है। मैं सपोज इस लाइन को अगर नीचे भी कर दूं तो भी खैर कोई फर्क इतना नहीं पड़ने वाला, लेकिन प्रिव प्लस करंट को अगर आप देखें तो उसने यहाँ पर 7 रिटर्न किया, विच मीन्स दैट 5 और 2 को इसने प्लस किया यहाँ इस स्टेटमेंट के थ्रू और 7 रिटर्न किया है। बट अगेन अगर आप देखें तो प्रिव वैल्यू रिटर्न हो रही है, प्रिव वैल्यू में ये 7 ऐड हो चुका है यानी 5 और 2, और नेक्स्ट वैल्यू उसने 6 उठा ली है यानी अरे की जो नेक्स्ट आइट्रेशन है, जो नेक्स्ट उसका आइटम है वो उठा लिया, ठीक है। सो 7 एंड 6 को देन उसने ऐड किया, आइट्रेशन 1 कंप्लीट हुआ अगेन एंड देन 13 उसने रिटर्न किया यानी 7 एंड 6 13। सो इस तरह करते करते सारे आइटम्स को इसने प्लस किया और लास्ट में एक वैल्यू रिटर्न की जो कि 24 है। सो अगर मैं यहाँ से ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स हटा दूँ और मैं रिफ्रेश करूँ सिंपल तो आपको डायरेक्ट एक सम वैल्यू मिल जाती है जो कि टोटल इन वैल्यू का सम है। सो मेरे पास यहाँ पर है गया इंडेक्स वेरिएबल। इंडेक्स इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ CLG और यहाँ पर मैं लेता हूँ इंडेक्स, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ सिंपली तो अब अगर आप देखें तो इंडेक्स शुरू से प्रिंट हो रहे हैं। अगर यहाँ पर देखें तो मेरे पास 5 वैल्यूज़ हैं बट यहाँ पर इंडेक्सेस मेरे पास 4 प्रिंट हो के आ रहे हैं। मैं यहाँ पर साथ लिख भी देता हूँ इंडेक्स। सो इंडेक्स 1 2 3 एंड 4, बट यहाँ पर 0 इंडेक्स मेरे पास मौजूद नहीं है। तो हमेशा जब हम रिड्यूस मेथड के अंदर इंडेक्स को पास करते हैं इसका मतलब कि ये नेक्स्ट वैल्यू का इंडेक्स एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो अब हम कुछ सिनेरियो डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से इंडेक्स को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से मैं स्टेटमेंट को भी रिमूव कर देता हूँ। सिंपली मैं इसको प्लस छोड़ता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक एम्प्टी अरे ले लूँगा, लेकिन जब इस केस में मैं एम्प्टी अरे लूँगा तो अब आप देखें कि यहाँ पर मेरे पास
एरर आ रहा है जो कि पूछ रहा है अनकफ टाइप एरर रिड्यूस ऑफ एम्प्टी अरे विद नो इनिशियल वैल्यू एट अरे डॉट रिड्यूस। सो इस केस में अरे के अंदर मिनिमम आपके पास एक वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए रिड्यूस के फंक्शन, अदरवाइज ये एरर जनरेट करेगा। बट इस इशू को रिजोल्व करने के लिए यहाँ इसके अंदर एक सेकंड आर्गूमेंट पास होता है जिसको इनिशियलाइजेशन वैल्यू कहते हैं, जहाँ से अरे ने स्टार्ट लेना होता है या इस रिड्यूस फंक्शन ने स्टार्ट लेना होता है। सो ये आप कुछ भी पास कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं 0 पास करता हूँ, विच मीन्स दैट जब इस अरे के पास, इस रिड्यूस फंक्शन के पास इस अरे से कोई वैल्यू नहीं आएगी तो ये इनिशियलाइज कहाँ से कर देगा, इस 0 से कर देगा। सो इस केस में क्या होगा कि हम इस एरर से बच जाएंगे और हमारे पास सिंपल यहाँ पर 0 रिटर्न हो जाएगा। मैं लेट्स सी अगर आप यहाँ पर कुछ आइटम्स ऐड करते हैं, मैंने जैसे ये 3 आइटम्स ऐड कर दिए, 9 इनका आंसर आया लेकिन 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब इनिशियल ये 0 वैल्यू आ रही है, इसके साथ ऐड होके आ रही है, लेकिन चूंकि ये 0 है इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइजेशन में इंक्रीज करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने 1 कर दिया, सो अब ये 10 रिटर्न करेगा, विच मीन्स दैट कि इसने पहले ये 1 उठाया है, उसके बाद इसने बाकी अरे को चेक किया है। यहाँ पर मैं 0 रहने देता हूँ ताकि हम एम्प्टी अरे के एरर से बचे रहें। तो नेक्स्ट मैं देखता हूँ कि लेट्स सपोज यहाँ पर मैं अनडिफाइंड वैल्यू पास कर देता हूँ, मैं एक और अनडिफाइंड वैल्यू पास कर देता हूँ। ठीक है, अनडिफाइंड के केस में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का सिनेरियो मिलेगा कि 1 है फिर देन अनडिफाइंड है। इस केस में क्या होगा कि प्रीवियस में हमारे पास ये 1 वैल्यू आ गई और करंट में हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू आ गई। प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में देखा था कि अनडिफाइंड बेसिकली वैल्यू नॉट अ नंबर रिटर्न करती है, विच मीन्स दैट कि जब नॉट अ नंबर के साथ 1 ऐड हुआ तो उसको भी नॉट अ नंबर कर दिया एंड सिंपल हमारे पास नॉट अ नंबर रिटर्न हो गया। देन अगेन 3 नेक्स्ट में आ गया और प्रीवियस में हमारे पास अनडिफाइंड आ गया। इसी तरह करते करते फिर नेक्स्ट में अनडिफाइंड आ गया और प्रीवियस में फिर नॉट अ नंबर आ गया। सो ये चलते चलते हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, नॉट ए नंबर। सो अनडिफाइंड से आपने कोशिश करना है इसको खुद को बचाना है इस वैल्यू में, रिड्यूस के फंक्शन में। एक और केस भी है आपके पास, अगर आप इस तरह से कर लें कि करंट को आप कर दें ट्रूली इज इक्वल टू अनडिफाइंड, जब करंट आपका अनडिफाइंड हो तब आप करंट को इक्वल टू 0 कर दें, विच मीन्स दैट कि आप अनडिफाइंड से बच जाएंगे और आपके पास फाइनल सोल्यूशन एज इट इज आ जाएगा, जैसे कि अरे के अंदर वैल्यूज हैं, यानी 1 और 3 ऐड होकर 4 आ गए और जब आपका अनडिफाइंड आ गया तो आपके करंट वैल्यू ने 0 को एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह आप नल के केस में भी देख सकते हैं, नल चूंकि 0 ही होता है सो यहाँ पर आप सिंपली नल पास कर दें और वो चूंकि 0 ही होता है सो उससे सच इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर आपके वैल्यू के अंदर नल मौजूद भी है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बिकॉज हमने बहुत डिटेल में प्रीवियस वीडियो में देखा था कि नल 0 रिटर्न करता है। ठीक है, सो 0 अगर ऐड भी हो जाए तो नो प्रॉब्लम, बट नल इफेक्ट करेगा किस केस में, जब आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं कोई एक वैल्यू रिटर्न करने के लिए या डिवीजन वगैरह करते हैं। सो उस केस में आप जहन में रखिएगा कि ना यहाँ पर आपका 0 पास हो और ना यहाँ पर कोई नल वैल्यू पास हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में आपका 0 अलग तरीके से ट्रीट करता है। रेदर देन यहाँ पर आप इस 0 की जगह ट्रू भी या फॉल्स भी पास कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मुझे 1 चाहिए डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के केस में तो मैं ट्रू पास कर दूंगा, तब भी ये प्रॉपर वर्क करेगा, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप देखें तो ट्रू की वैल्यू 1 रिटर्न होती है, यहाँ पर मेरे पास 1 है और 3 है, विच मीन्स दैट 4 और 1 इसने ये ट्रू का ऐड कर दिया तो 5 मेरे पास रिजल्ट आउटपुट में आ गया। सो होप गाइज ये कुछ कॉन्सेप्ट थे रिड्यूस फंक्शन के, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर मैंने बनाई और बहुत ही ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट थे, मैंने सोचा कि इसको एक वीडियो में कवर कर लिया जाए। सो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।